दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर सच्चा साबित। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारत को बेनकाब कर दिया। भारत की जानिब से जंग मुसल्लत करने और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर UN माहिरीन की रिपोर्ट जारी। कहा 7 मई को भारत ने पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बने, मसाजिद मुतासिर हुई। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की तायीद कर दी। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की यकतरफ़ा मुअत्तली गैर कानूनी करार। मुआहदे की यकतरफ़ा मुअत्तली के ऐलान पर गहरी तशवीश का इज़हार। रिपोर्ट में कहा पानी के बहाव में रुकावट या उसकी धमकी पाकिस्तान में करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासर कर सकती है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का हथियार नहीं बनाया जा सकता। सरहद पार हक़-ए-आब में मुदाखलत से इज्तनाब किया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा इंसानी हुकूक के माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ की तायीद है। पानी के बहाव को मुतासर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। रिपोर्ट भारतीय तर्ज़ अमल से बढ़ते आलमी ख़दशात की भी अक्कासी करती है। कानून और मुकालमे के बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान में ग़ज़ाई सलामती को ख़तरात लायक हैं। भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फ़रार आलमी क़वानीन की नफ़ी है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की सलामती, मईशत और लोगों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा हैं। भारतीय इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल हैं। आलमी बरादरी सिंतास मुआहदे की बहाली के लिए किरदार अदा करे। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के कोई सबूत पेश ना कर सका। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान ने हमले में मुलव्विस होने की तरदीद की, गैर जानिबदार और शफ़ाफ तहकीकात का मुतालबा किया। रिपोर्ट में मज़ीद कहा दहशतगर्दी के नाम पर यकतरफ़ा फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करना कानूनी हक़ नहीं। अगर ताकत का इस्तेमाल गैर कानूनी हो तो ये हक़ ज़िंदगी की खिलाफ वर्जी बन सकता है। भारतीय तर्ज़ अमल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। अगर भारतीय इक़दाम मुसल्लह हमला समझा जाए तो पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन का मोदी सरकार को सवालनामा। सवाल उठाया कि क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी ज़िंदगियों के नुकसान का अज़ाला करेगा और मुआफ़ी मांगेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? क्या भारत पाकिस्तान के कानूनी हकूक और बुनियादी इंसानी हकूक की पासदारी करेगा? जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है? भारत 60 रोज़ बाद भी किसी सवाल का जवाब न दे सका। बांग्लादेश की तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में भारत मुखालिफ मुजाहरे। ढाका में 2 अखबारात के दफातर को आग लगा दी गई। मुजाहिरीन का भारतीय हाई कमीशन का घेराव। कहा उस्मान हादी के कत्ल में भारत मुलव्विस है। बांग्लादेश हुकूमत का उस्मान हादी के इंतकाल पर 1 रोज़ा सोग का ऐलान। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह। आलमी सतह पर एक बार फिर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दी को संगीन खतरा करार दे दिया। अफगान तालिबान रजीम में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी। कहा पाकिस्तान पर TTP के हमले अफगान सरजमीन से हो रहे हैं। तालिबान का ये दावा कि अफगानिस्तान में कोई दहशतगर्द ग्रोह मौजूद नहीं काबिल एतबार नहीं। अफगानिस्तान में फ़ाल दहशतगर्दी इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सिडनी वाक़े में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस।
कहा, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें ज़रूरी हैं। मुलाकात में दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पाकिस्तान की बड़ी जीत है। रिपोर्ट ने भारत के मौक़िफ़ की धज्जियां उड़ा दी। भारत के इक़दामात को दहशतगर्दी के मुतरादिफ करार दिया गया। भारत के तमाम जवाज़ और जवाब को मुस्तरद किया गया। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, भारत के झूठ को पहले भी दुनिया ने तस्लीम नहीं किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत पर वाज़े कर दिया कि सिंध ताश मुआहदे में कोई एकतरफ़ा तब्दीली नहीं हो सकती। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रवानी खर ने कहा कि भारतीय आबी दहशतगर्दी आलमी सतह पर बेनकाब हुई। भारत अक़वाम मुत्तहिदा को जवाब देने में नाकाम रहा। भारत ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। भारत ने कभी जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा नहीं किया। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान का बयानिया सच साबित हुआ। सिंध ताश मुआहदे पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर भारत को चार्जशीट किया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि भारत की तमाम साजिशें नाकाम हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के बाद भारत पर दबाव मज़ीद बढ़ेगा। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपना मुकदमा मजबूती से लड़ा। भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। हम अपने हक़ के लिए हर हद तक जाएंगे। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने कहा कि भारत के पास सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी का कोई जवाज़ नहीं। मुआहदे के तहत भारत पानी के बहाव में किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकता। मुआहदे की मुअत्तली पर भारत से कोई जवाब नहीं आया। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए बाइसे तशवीश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संगे बुनियाद रख दिया। इदारे के लिए 15 बसें फराहम करने का ऐलान। कहा, खुसूसी बच्चों का हाथ पकड़ना हम सब का इज्तिमाई फ़र्ज है। खुसूसी बच्चों को तरबियत के जरिए खुद मुख्तार बनाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, धरने या इस्लामाबाद बंद होने से कोई रिहा नहीं होगा। बानी PTI अपनी सजा भुगत कर ही रिहा होंगे। वज़ीर आला को अडयाला के बाहर बैठने के बजाय सूबे में बैठना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि बानी को अडयाला से कहीं और मुंतकिल कर दें। VIP कैदी की वजह से दीगर कैदियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बंदूक के जोर पर किसी को अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने दिया जाएगा। रियासत की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। हम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े थे और खड़े रहेंगे। पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा कि भटके हुए लोग वापस आना चाहते हैं तो रियासत के दरवाजे खुले हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेट की नशिस्त इरफान सिद्दीकी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। पंजाब में खुले मैनहोल, उबलते नालों, तजावुज़ात और तमाम इदारों के अमले की निगरानी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ब्रीफिंग में कहा गया कि सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। यूनिट आटा, रोटी और अशिया खुरनोश की कीमतों की निगरानी भी करेगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की तालीम याफ्ता और बाइख्तियार खवातीन से मशरूत है। खवातीन को दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना होगा। नवाब शाह में तकरीब से खिताब में कहा कि खवातीन जिंदगी के हर शोबे में आगे आए और अपना किरदार अदा करें। फैसलाबाद में कॉटन फैक्ट्री में आग लगने से 3 मजदूर जान बहक। आग से फैक्ट्री की छत भी गिर गई। आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। इस्लामाबाद के इलाके मॉडल टाउन हुमक में गैस लीकेज के बायस घर में आग लग गई। घर का सामान जल गया। एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया।
आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के जंगलात में लगी आग बेकाबू। मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 1 माह से लगी आग से कीमती दरख्त और जंगली हयात मुतासर। आग से करीबी आबादियों को खतरात। महकमा जंगलात के एहलकार और मकामी रजाकार आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। पंजाब में पतंगबाजी पर ताहाल मुकम्मल पाबंदी है। पतंगबाजी की इजाज़त सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब की वजाहत। कहा, मुजव्वज़ा तारीखों के अलावा पतंगबाजी पर कानूनी कार्रवाई होगी। कराची में रेंजर्स और कस्टम्स की मुश्तरका कार्रवाई। स्मगलशुदा सिगरेट और कॉस्मेटिक्स बरामद। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक स्मगलशुदा अशिया सोहराबकोट अलासिफ स्क्वायर के गोदामों से बरामद हुई। सामान 3 ट्रकों पर कस्टम्स के हवाले। लाहौर समेत पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दामात। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, सनती इखराज, ट्रैफिक और माहौलियाती कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। धुंध और हवा में नमी बढ़ने से एयर क्वालिटी मुतासर हो सकती है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिशों की पेशगोई। पंजाब, आज़ाद कश्मीर और बलोचिस्तान के बलाई इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात की शहरियों और सयाहों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। दुबई, अबू धाबी समेत मुत्तहदा अरब अमारात में बारिश। दुबई में बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। यूएई के साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। पीर तक तूफानी हवाओं के साथ बारिश की वार्निंग। सिंध हुकूमत की जानिब से खवातीन के लिए स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज। शर्जील मेमन ने कहा, कराची में कुरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में तरबियत का आगाज किया गया। पिंक स्कूटी के लिए दरख्वास्त देने वाली वर्किंग वुमेन्स की खुसूसी हौसला अफजाई की जाएगी। सिंध के दीगर शहरों में भी तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी तारीख के सबसे बड़े दिफाई बजट पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सेनेट ने $901 अरब बजट की मंजूरी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात में तेजी से पेशरफ्त करे। जब भी ज्यादा वक्त लिया जाता है तो रूस अपना मौक़िफ़ बदल लेता है। दूसरी आलमी जंग के बाद इस जंग के नुकसानात बदतरीन हैं। अमेरिका में टिकटॉक अमरीकी सरमायाकारों को फरोख्त करने का मुआहदा तय पा गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप की हिमायत से कंपनी के अमरीका में असासे बेचे गए। ज़रूरी पॉलिसियों के खिलाफ यूरोपीय ममालिक में किसानों का एहतजाज। फ्रांस, स्पेन के बाद बेल्जियम में भी मुजाहिरा। ब्रसेल्स के फुटपाथों पर किसानों ने आलू के ढेर लगा दिए। अमेरिका में जहाज चोरी करने की कोशिश नाकाम। एक शख्स ने फ्लाइंग स्कूल से छोटा जहाज चोरी किया। जल्दबाजी में हैंगर में ही टकरा दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 जनवरी मुकर्रर। 2 नई टीमों की नीलामी 8 जनवरी को इस्लामाबाद में होगी। PSL 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में मुकाबला। बांग्लादेश की बैटिंग जारी। दुबई में बारिश के बायस मैच 27 ओवर्स तक महदूद। श्रीलंका और भारत का मैच भी बारिश से मुतासिर।